थोड़ी देर इधर आ जाओ, थोड़ी देर बाद में चल शुरू। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ श्री पंचदश नाम आह्वान अखाड़े के महंत पदम तपस्वी श्री राज राजेश्वरी गिरी खड़ेश्वरी महाराज जी से, जिन्होंने मालेगांव घटना पर जिनसे हम मालेगांव घटना पर विस्तृत जानकारी लेते हैं और बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं श्री राज राजेश्वरी गिरी खड़ेश्वरी जी महाराज से। सर, जो मालेगांव घटना हुई है उस मामले में आपके विचार क्या हैं? आप हमारे गंगापुर सिटी में काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहे हैं लॉकडाउन में, तो उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? ओम नमो नारायण। सभी श्रद्धालुओं के लिए ये जो मालेगांव में जो घटना हुई है, ये वास्तविकता से पूरे हिंदुस्तान के सामने ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। क्यों कि सन्यासी तो सबसे न्यास करते हैं, सन्यासी तो सबके कष्ट को दूर करने के लिए सदैव तपस्या में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, और वो किसी कोई पार्टी का कोई कार्ड नहीं है, वो तो केवल सर्व जाति के लिए केवल तप करके अपने जीवन को पूर्ण करते हैं, सबको खुशहाली देते हैं। इन लोगों के साथ में जो अन्याय किया है, मैं इसकी मांग करूंगा और अपना न्याय मांगने के लिए मैं तैयार हूं। मैं नहीं, बाकी मेरा पूरे अखाड़े, सातों अखाड़े नहीं, बाकी 13 अखाड़े वाले भी अभी लॉकडाउन का हम इंतज़ार करते हैं। हमने एक बार वायदा भी किया था कि 3 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा, तो हम लोग सरकार से अवश्य अपने न्याय की मांग करेंगे। लेकिन अच्छा हुआ है कि अभी तक कोई लॉकडाउन नहीं खुला और हम लोगों ने अपने लॉकडाउन की पूर्ण तरह से पालना की है, और भारत में सभी संत समाज ने पालना की है। और लॉकडाउन खुलने के बाद में सबसे पहले हम अपना न्याय मांगने के लिए हम कूच करेंगे। प्रथम बात सर, जैसे कि अभी यूपी में, मतलब उत्तर प्रदेश में किन्नर समाज के द्वारा भी ये मांग उठाई गई है, जो मालेगांव जो भी हत्याकांड रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सर, जो किन्नर समाज है, किन्नर समाज नहीं, बाकी पूरे हिंदुस्तान के लोग 13 अखाड़ों के साथ में हैं, और हर हिंदुस्तानी को ये बहुत बड़ा बुरा महसूस हुआ है, ये अन्याय महसूस हुआ है। पूरे भारत के हर हिंदुस्तानी को ये बहुत बड़ा बुरा महसूस हुआ है, और हमारे अखाड़े नहीं, पूरा हिंदुस्तानी इस बात का इंतज़ार देखता है कि लॉकडाउन कब खुलेगा। तो सबसे पहले महाराष्ट्र में जा कर के हम लोग कूच करेंगे, अपना न्याय मांगेंगे, और न्याय लेने के बाद में ही हम लोग हरिद्वार का कुंभ का मेला करेंगे। प्रथम बात। तो सर, जैसे कि जिस तरह से हमारी संस्कृति, हमारे साधु महात्मा, हमारे ऋषि मुनि वगैरह जो आज अखाड़े के लोग हैं वो भी तपस्वी होते हैं, सभी लोग जिस तरह से मालेगांव हत्याकांड हुआ उसको लिए आपके द्वारा भी सरकार से अपील की गई है, और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो आपके द्वारा कुछ ना कुछ वहाँ किया जाएगा। तो सर, ये संत समाज को क्यों निशाना बनाया? ये सर निशाना क्या, ये अत्याचारी लोग हैं, ये किसी बिरादरी के नहीं माने जाते। जो अत्याचारी लोग होते हैं ये किसी बिरादरी के नहीं माने जाते हैं, किसी समुदाय के नहीं माने जाते हैं। इन लोगों को तो केवल न्याय के लिए हम लोग इनकी फांसी की मांग करेंगे। और एक नहीं, जिन लोगों, ऐसे तो पूरा गांव ही इसमें दोषी माना गया है, इसमें कई लोग दोषी हैं। जिस पूरे गांव के लोग जो देखने वाले लोग हैं ना, वो भी दोषी हैं, और जिस पुलिस के लोगों ने इसके साजिश रची गई है उन लोगों ने देखा है, वो भी इसमें दागी है और दोषी हैं। उनको भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इस भारत भूमि पर रहने वाला व्यक्ति, सभी व्यक्तियों को पता है कि भगवा भेष केवल संत लोग पहनते हैं, और देश के लिए तपस्या करते हैं, जन जन के लिए तपस्या करते हैं, और अपने शरीर को तप में फूंक करके और दुनिया के लिए परमात्मा से सुख और शांति के लिए मांग करते हैं। सर, मैं एक गुरुजी एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा। हमारे देश में लगभग कितने अखाड़े हैं इस समय? हमारे भारत देश के अंदर 13 अखाड़े हैं। 14वां अखाड़ा भी किन्नरों का है, और वो भी हमने हमारे
जो है ऊपर जो अधिकारी हैं उन्होंने उनको भी शामिल किया है, केंद्रों को भी शामिल किया है। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है वैसे आपके द्वारा उनसे डिमांड की जाएगी, आपके द्वारा कूच किया जाएगा इस मामले को लेकर। तो क्या इसमें क्या उम्मीद नज़र आ सकती है? हम लोगों को तो पूर्ण उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा और सरकार हमको न्याय देगी। हमने किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का संतों को कोई लेना देना नहीं है, न किसी भी तरह का किसी तरह का मतभेद है। हमको तो अपने न्याय की आवश्यकता है। सर, जिस तरह से जो महाराष्ट्र में सरकार का जो रवैया रहा है इस मामले को लेकर, मालेगांव हत्याकांड में जो हमारे 2 साधु सन्यासियों की हत्या की गई थी, उस मामले में आप उनके सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे, महाराष्ट्र सरकार के लिए? मैं किसी भी सरकार के लिए अपोजिट नहीं बोलता हूँ। मुझे केवल इसका न्याय की आवश्यकता है और इसमें पूरा ही गांव नहीं, जिन लोगों ने आंखों से देखा है वो सभी लोग दोषी हैं और सबको ही जो है उनको तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। चलो सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और आपका कहना भी सही है, लेकिन हमने अक्सर देखा है जहाँ आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए रात में 2-2, 3-3 बजे कोर्ट खोल दिए जाते हैं, वहाँ हमारे सन्यासियों के लिए आज तक इस बात को लेकर सरकार ने डिसीजन क्यों नहीं लिया है? हाँ, देखिए कि इनको आतंकियों के लिए तो कोर्ट खोल दिया जाता है, लेकिन संतों के लिए अभी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि अभी तक महात्माओं ने केवल लॉकडाउन का पूरा पालना किया है, कोई भी महात्माओं ने इसकी अभी अवहेलना नहीं की है। सभी संत समाज लॉकडाउन में अपनी जो भी है कानून को, अपना संगठन, अपने वातावरण को लेके चल रहे हैं और ये लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद में 14 अखाड़ों का संगठन होकर के और पूर्ण भारतवासी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे अत्याचार में पूर्ण भारतवासी, पूरे हिंदुस्तानी लोग इस अन्याय के खिलाफ है। तो जैसे कि हमने बातें की श्री राजराजेश्वरी गिरी खड़ेश्वर जी महाराज से, तो जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, सभी लोग इस समय लॉकडाउन का जैसे कि आप जानते हैं पूर्णतः पालन कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की जा रही है, जो भी इनके द्वारा बातें की जा रही है, वो सारी हमारे पूरे हिंदुस्तान की जनता मान रही है। वहीं दूसरी ओर यदि देखा जाए तो इस समय पूरी राज्य सरकारें, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, इस समय यदि सही शब्दों में मैं कहूँ तो इस समय सारे राजनीतिक पार्टियां खत्म हो चुकी हैं। सिर्फ हम एकजुट हैं इस समय कोरोना को लेकर। और जिस तरह से आज जो कोरोना को लेकर जिस तरह से हमारी सभी राज्य सरकारें, मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री हमारे श्रीमान माननीय गहलोत जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने भी अपनी इस लॉकडाउन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जो इस समय लॉकडाउन में जिस तरह से प्रत्येक राज्य में प्रत्येक सरकार ने, चाहे वो किसी भी पार्टी से रही हो, उसने हर तरह से लॉकडाउन को पालन किया है और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अपील की गई थी उसको फॉलो किया है। तो और ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऐसा आगे भी हो। राज्य सरकारें एक होती हैं, सभी पार्टियां किसी भी हमारे कोई भी, जैसे मालेगांव हत्याकांड है या कोई भी हत्याकांड रहा हो, जैसे कुछ दिनों पहले हत्याकांड का भी सजा हुई है उसमें, तो इस मामले में यदि हमारी सभी राज्य सरकारें एकजुट होकर यदि सामने आती है तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।